हम लोगों ने सिम परचेज़ कर लिया है और ये इंडियन रुपीज़ के हिसाब से हमको 400 रुपये का पड़ा है। अगर आप नेपाली करेंसी यहाँ पे देंगे तो ये तकरीबन 650 रुपये का पड़ेगा आपको। इसमें 2 GB पर डे डाटा मिल रहा है, तो इतना इनफ है व्हाट्सएप कॉलिंग के लिए। और अगर आप इंडिया कॉल लगाएंगे इस सिम से तो फिर आपको 20 ही रुपये मिलेंगे सर। तो व्हाट्सएप कॉलिंग बहुत है में। तो दोस्तों हम लोग काठमांडू के लिए निकल चुके हैं। यहाँ में भी चेकिंग होगी, आई डोंट थिंक सो चेकिंग नहीं होगी यहाँ पे। और अब हम लोग ये कुछ नेपाल का बॉर्डर एक और है यहाँ पे, प्यारा लग रहा था काफ़ी। दोस्तों यहाँ से पहाड़ स्टार्ट हो चुके हैं, एकदम स्टार्टिंग पॉइंट है पहाड़ का। यहाँ यहीं से स्टार्ट हो जाते हैं पहाड़। थोड़ी दूर पहले अभी यहाँ पे एक चेक पोस्ट पड़ा था जहाँ पे आपका डीएल देखते हैं और भंसार देखते हैं जो कि बनवाया गया है। तो मैं इस वजह से वहाँ पे शूट नहीं कर पाया क्योंकि मेरी आँख लगी थी। मैं रात भर से ड्राइविंग कर रहा था, इसलिए मतलब आधे घंटे के लिए मैं सो गया था। तो यहीं से स्टार्टिंग है पहाड़ की, एकदम स्टार्टिंग पॉइंट है ये। और फिर आगे का व्यू आपको दिखाते हैं। We have complete 400 किलोमीटर्स और काठमांडू यहाँ से 200 किलोमीटर अराउंड। और इतना टाइम हमें इसलिए लग रहा है क्योंकि रोड बहुत ख़राब है यहाँ की। अगर स्पीड मेंटेन हो जाए तो प्रॉब्लम ना हो। और हम सोच रहे थे दिन में पहुँच जाएंगे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत समझ लो 20-30 गाड़ी की स्पीड एवरेज आ रही है इनको। और ट्रक भी बहुत सारे चल रहे हैं और रोड बहुत ख़राब है यहाँ की, इस वजह से इतना टाइम लग रहा है। तो अभी एक ढाबे पे रुके हैं, यहाँ पे थोड़ा सा खाना खाते हैं क्योंकि सुबह से हमने कुछ भी नहीं खाया है। यहाँ खाना खा के फिर निकलते हैं हम लोग। आप जैसे ही पहाड़ चढ़ेंगे ना वैसे आपको भर भर के लीकर मिलेगा। हर एक ब्रांड, हर एक वैरायटी रखते हैं हर ढाबे वाले यहाँ पे। मतलब इतना सारा स्टॉक। और नॉर्मली लाइसेंस होता है ना, दुकान के लिए अप्रूवल होता है लाइसेंस तो, लेकिन यहाँ पे तो हर ढाबे पे ही लीकर, एंटीकुटी, सिग्नेचर, ब्रेनॉफ, रॉयल स्टैग, हर चीज़ है यहाँ पे। देखिए रोड है, यहाँ पे एसयूवी कार काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। सेडान कार का बहुत ज़्यादा समझ लो धीरे चलना पड़ रहा है। और रोड समझ लीजिए बिल्कुल स्पीड मेंटेन नहीं कर पा रही है ऐसी रोड है। हमारा गूगल 143 किलोमीटर दिखा रहा है और अब जाके थोड़ी सी सही रोड आई है, वरना इतने टाइम से मतलब लगभग 150 किलोमीटर से हम लोग जो है ना बहुत गंदी वाली रोड पर ड्राइव कर रहे थे। यहाँ बिल्कुल भी समझ लीजिए हालत नहीं, मेरी पूरी बॉडी अकड़ गई है। ड्राइविंग तो बिल्कुल करने का मन ही नहीं है, इतनी ख़राब हो गई। अब थोड़ी सही रोड आई है, अच्छा लग रहा है मतलब ड्राइव करके। यहाँ से वो बहुत अच्छा लग रहा है। सनसेट होने वाला है, हो चुका है आई थिंक, होने वाला है उस पहाड़ के पीछे, लेकिन मुद्दा मैंने दिखेगा पीछे पहाड़। फाइनली हम लोगों ने एक और स्टॉप लिया है। यहाँ से 100 किलोमीटर बचा है और एक ढाबे पे हम लोगों ने चाय और मैगी बोली है।
भूख भी लग रही थी, काफ़ी देर से चल रहे हैं। रोड बहुत ख़राब है ना, इस वजह से पूरी बॉडी पेन हो रही है बहुत ज़्यादा। लेकिन जब जहाँ हम लोग यहाँ रुके हैं ना, ये इसका व्यू बहुत प्यारा है। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे हम रुके हैं, ये नदी है, लेकिन अगर आप लोग यहाँ से इसको देखेंगे तो एकदम ये जैसे गोवा का बीच नहीं होता है वैसा लग रहा है। यहाँ पे डिट्टो गोवा का बीच है, साइड में तो सैंड पड़ी हुई है, पत्थर पड़े हुए हैं और यहाँ पे नदी बह रही है। एक्चुअल में अगर आप मतलब हो सकता है कैमरे पे ना आप लोगों को सुनाई दे रहा हो, लेकिन मैं यहाँ पे खड़ा हूँ ना, इसका जो साउंड आ रहा है वो मतलब काफ़ी रिलैक्सिंग वाला है, मतलब बहुत सुकून दे रहा है, बहुत अच्छा साउंड आ रहा है। अगर आप सुकून से बैठना चाहें 5 मिनट यहाँ कुर्सी डाल करके तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। काफ़ी अच्छा साउंड आ रहा है, जैसे पानी बह रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और गोवा का मज़ा अगर आपको लेना है तो आप आ सकते हैं, लेकिन नीचे जाने का रास्ता नहीं है यहाँ से। लेकिन बहुत प्यारी जगह है यार, बहुत अच्छा लग रहा है। तो हम लोग पहुंच गए हैं और ये नया टनल बन रहा है, इस वजह से यहाँ की रोड बहुत ख़राब है। यहाँ से 20 किलोमीटर बचा है बस, और 20 किलोमीटर का डेस्टिनेशन टाइम दिखा रहा है 1 घंटा। तो रोड ऐसी है ना, इस वजह से। बाकी 80 किलोमीटर हम लोग नॉन स्टॉप चले, कहीं पे ब्रेक नहीं लिया हम लोगों ने, तब जाके इतना कवर कर पाए हैं। टाइम हो रहा है समथिंग 10:30 बज रहा है, 10:30 बज गया है। तो अब हम लोग पहुंच पाए हैं, समझ लिया। अभी भी 20 किलोमीटर यहाँ से बचा है, अब देखते हैं कब तक पहुंचते हैं। सो यहाँ से 15 किलोमीटर है, एक चेक पोस्ट आता है, वहाँ पे थोड़ी सी चेकिंग होती है। अपने जो बैगेजेस हैं वो दिखाने पड़ते हैं, नेपाल पुलिस भंसार दिखाना पड़ता है। यहाँ पे थोड़ी सी चेकिंग होती है, लेकिन जो है ना रास्ता तो बहुत ख़राब मिला। अब यहाँ से चेकिंग करवा के फिर डायरेक्ट हम बस पहुँच जाएंगे। फिर ऐसा है कुछ हमारा रूम, और ये नेपाली करेंसी के हिसाब से 4000 रुपये का पड़ा है 2 दिन का। मुझे ये वाला सीन समझ नहीं आया कि मतलब कि अगर कोई यूएस से हमारे लखनऊ में आता है तो हम उसे डॉलर के हिसाब से थोड़ी ना पैसा लेंगे। ये बताते हैं कि इंडियन रुपीस के हिसाब से कन्वर्ट करके हम पैसा देते हैं, मतलब रूम का इंडियन करेंसी के हिसाब से पैसा लगता है। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी सी पसंद नहीं है, पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं। अगर रूल कुछ ऐसा है कि हमें जो है ना इंडियन रुपीस के हिसाब से ही कन्वर्ट करके पैसे देने होते हैं, चाहे वो होटल हो चाहे वो खाने का हो। हमने जो है ना मतलब कम की करेंसी एक्सचेंज करवाई थी, मतलब इंडियन रुपीस के हिसाब से, और हमारे पैसे हो गए ख़त्म। अब मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ इंडियन करेंसी चलती नहीं है, चलती है। 500 का नोट चलता है, 100 का नोट चलती है, और अब हम लोग इंडियन ही करेंसी खर्च कर रहे हैं क्योंकि पैसे हमारे पास जो नेपाली वाले थे वो सब खर्च हो गए। और जब हम इंडियन करेंसी दे रहे हैं तो बदले में वो हमें नेपाली करेंसी दे रहे हैं, बस इतना फ़र्क है। ऐसी कोई बात नहीं कि यहाँ चलता नहीं, नोट सब चलते हैं यहाँ पे, इंडियन में चलते, बस 2000 का नोट है जो नहीं चलता है यहाँ पे, क्योंकि वो काफ़ी बड़ी हो जाती है। इस वजह से बड़ी नोट है, थोड़ा इस वजह से थोड़ा हिचकिचाते हैं लोग, बड़ी नोट है थोड़ी, इस वजह से। बाकी चलता सब है यहाँ पे, और इंडियन रुपीस के हिसाब से ही आपको कन्वर्ट करके देने पैसे। हमने सोचा था कि 16,000 रुपये बहुत है बस खाने पीने के लिए और इन सब चीज़ों के लिए, लेकिन खर्च हो जाते हैं इंडियन की करेंसी के हिसाब से पैसे। हाँ तो खर्च तो हो ही जाएंगे। इंडियन, अपने इंडिया में 10,000 क्या है, कुछ नहीं, इनफ है। वही महंगाई पैसा सस्ता है तो इस हिसाब से तो वही है कि मतलब कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। आपको इंडियन रुपीस के हिसाब से ही यहाँ पे खर्च करने होता है, चाहे आप करेंसी चेंज कराएं। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी हम लोग उठे तो फिर देखा कि गर्म पानी ही नहीं आ रहा है। सोलर पैनल से चार्ज होता है, उसके बाद यहाँ से गर्म पानी निकल रहा है, क्योंकि रूम में गर्म पानी नहीं आ रहा है। तो भैया आए हैं, भैया ने कहा यहीं से ले जाना पड़ेगा, अब ये हमारे कमरे में रख देंगे तब हम नहाएंगे। तो ये ख़राब चीज़ है, पता नहीं रूम में गर्म पानी नहीं आ रहा है, यहाँ से बहुत सही मतलब गर्म पानी आ रहा है, लेकिन रूम में नहीं आ रहा। क्या बोल रहे भैया जी? हेडपम्प खराब हो गया। अरे तो हेडपम्प से क्या मतलब भाई, हेडपम्प है, गर्म पानी तो आना चाहिए ना रूम में। अच्छा, यहाँ से ये खराब हो गया है।
अच्छा, लाइन टूट गई, लाइन टूट गई। अब इसमें से भी नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ से हम लोग रेडी हो चुके हैं और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं पशुपतिनाथ मंदिर के लिए। अब रूम की हालत दिखाते हैं आप लोगों को। ये हमने गंदा नहीं किया, अपने आप गंदा हो गया। तो ऐसी है नेपाल की रोड। रात में हम बना नहीं पाए थे वीडियो क्योंकि कुछ दिख ही नहीं रहा था। और नेपाल की गाड़ियों का नंबर प्लेट रेड कलर का होता है। हाँ? मास्क ले लेते हैं भाई, रूम में छूट गया ना। हाँ? रोड क्रॉस कर लेते हैं पहले। ये यहाँ पे मास्क बहुत इम्पोर्टेंट है। आंटी एक मास्क दे दीजिए। एक दो मास्क दे दीजिए, दो। यूज एंड थ्रो वाले। हाउ मच? 10 रुपीस ईच। दो ले लेना। हाँ दो ले लो भाई, इसमें से निकाल करके दे दो। सूरज के पास ले लो ले लो ले लो, इसमें से पैसे निकाल के दे दो। तो इस साइड जाके चौराहे से हमें राइट लेना है, तब मंदिर है। तो वहाँ मैं पहुँच करके बताता हूँ आपको। मैंने एक चीज़ और नोटिस की, चाहे प्राइवेट गाड़ियाँ हो चाहे टैक्सी गाड़ियाँ, यहाँ की नंबर प्लेट जो है वो रेड ही होती हैं। और अपने वहाँ ऐसा है कि अगर टैक्सी गाड़ी है तो येलो नंबर प्लेट होती है, लेकिन यहाँ पर चाहे टैक्सी हो चाहे प्राइवेट हो, आप नंबर प्लेट रेड ही लगती है। रेड ही लगी हुई है सब में। और गाड़ियाँ तो सेम है, कुछ चेंज है गाड़ियों, मतलब टोयोटा की जैसे अपने वहाँ नहीं आती है, लेकिन कुछ गाड़ियाँ हैं जो इंडिया से इंपोर्ट होती हैं। तो वो सब तो हैं, जैसे ये सब तो इंडिया से इंपोर्ट होती हैं। टाटा है, टोयोटो में कुछ गाड़ियाँ हैं जो अपने वहाँ नहीं आती हैं लेकिन यहाँ हैं। ऐसी ये कोई गाड़ी है, आई डोंट नो नाम क्या है इसका, लेकिन ये अपने वहाँ नहीं है शोरूम में। किया अपने वहाँ भी आती है। यहाँ रिचार्ज कार्ड पॉइंट, ये हमारा है कुछ पशुपतिनाथ मंदिर। यहाँ से मेन गेट उधर से। हाँ, पशुपतिनाथ मंदिर का गेट। और ऐसा प्रसाद मिलता है, रुद्राक्ष मिलता है दिया जलाने के लिए, एक नारियल मिलता है, थोड़ा सा दूध मिलता है और एक फूल। यही सब चढ़ता है। अगर आप चाहें तो कपड़ा मिलता है वो चढ़ा सकते हो, लेकिन इस टाइम वो चढ़ नहीं रहा, इस वजह से हम लोगों ने लिया नहीं। एंट्री कर ली है हम लोगों ने। और ये एक छोटा सा शिवलिंग है। जय हर हर महादेव। ये मंदिर है आपका। ये देखिए, वो देखिए नंदी बाबा बने हुए हैं। वो देखिए पशुपतिनाथ मंदिर। आरती तो नहीं होने लगी। अंदर शूट करने नहीं देते, इस वजह से मैं शूट नहीं कर पाया। ये कुछ ऐसा सा है पूरा मंदिर। किसी को पकड़ा